बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखें, आज फिर थोड़ा सा लेट हो गया, माजरत चाहता हूँ, लेकिन कोशिश होगी कि आइंदा जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। 20 जून से पहले हम आपकी तवज्जो अपनी 5 जून की फ़ोरकास्ट की तरफ दिलवाना चाहेंगे। 5 जून की फ़ोरकास्ट में आपसे दो बातें वाज़ेह की थी कि जिस अंदाज में हुकूमत और IMF की टसल चल रही है, उसको देखते हुए लगता ही है कि हुकूमत ने IMF से हटकर भी कोई ना कोई यानी इस माशी क्राइसिस से निकलने के लिए कोई प्लान बना के रखा होगा। क्योंकि अगर ऐसा यानी हुकूमत माशी मसाइल से नबरज़मा नहीं हो सकी तो फिर आने वाले इलेक्शन के लिए हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए उस वक्त आपसे वाज़ेह कहा था कि कभी उम्मीद लगती यही है कि कोई ना कोई हुकूमत ने कोई प्लान ऐसा बना के रखा होगा कि खुदा न खास्ता IMF के हवाले से चीज़ें नहीं हमारे साथ यानी उसकी डील नहीं बन पाई तो फिर वो उस प्लान पर अमल करते हुए माशी से मुल्क को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। और अब आपके सामने SIFC का क़याम अमल में लाया गया है और इसके यानी अब इसका फ़ायदा कितना पहुंच सकता है मुल्क या मार्केट को तो वो तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इस हवाले से ज़रूर बेहतरी रहेगी। मुल्क के हवाले से भी यानी मुल्क की मईशत पे भी असरात मुरतब इसके बेहतर होंगे और डेफिनेटली मार्केट पर भी इसके असरात बेहतर मुरतब होंगे। लेकिन सरेदर्ज फौरी तौर पर डेफिनेटली इतना आसान नहीं होता कि एकदम चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएं, लेकिन बहरहाल लॉन्ग टर्म बेहतर है। फौरी तौर पर क्या हो सकता है वो मार्केट चलेगी तो फिर इस बारे में हम बेहतर जज कर पाएंगे। पहले से कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडिया बनता नहीं है। नो डाउट कि बेहतर चीज़ लगती है ये मार्केट और मुल्क के लिए। अब अगर हम 20 जून की फ़ोरकास्ट से मुतालिक बात करें तो आपसे वाज़ेह कहा था कि चूँकि मार्केट हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 40,900 के नीचे क्लोज़ हो गई है तो अब कम से कम 40,900 के नीचे कोई काम नहीं, जो साइडलाइन रहेगा वो सुकून में रहेगा। और आपसे वाज़ेह कर दिया था कि करीब में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी नहीं बनता कि जिसको हम पहले से आपसे डिस्कस करें। कोई दौरान ट्रेडिंग बनता है, अगर उस बिना पर ट्रेड बनेगा भी तो छोटे मोटे नफ़े नुकसान में हम बाहर निकलते रहेंगे। मार्केट ने 40,739 का हाई बनाया और फिर गिरकर 40,507 का लो बनाने के बाद क्लोज 40,653 पर हुई। कल हमने आपसे वाज़ेह कहा था कि 40,900 को सामने रखते हुए अगर कोई शॉर्ट करके ट्रेड बनाना चाहे तो बना सकता है और उसका स्टॉप जो है वो यही होगा कि अगर मार्केट 40,900 के ऊपर ट्रेड शुरू करे तो बेहतर होगा कि वो यानी शॉर्ट में ना रहे। बहरहाल मार्केट कल यानी 40,900 के नीचे ट्रेड करती रही, जो हमारा फोकस इंडेक्स और सपोर्ट लेवल कंसीडर हुआ था और अब वो हमारा डेफिनेटली रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर हुआ है। अब अगर 21 जून की बात करें, लेकिन उससे पहले आज की बात, गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, अब अगर बात करें 21 जून की तो जैसा कि ऊपर मैंने आपसे कहा कि हुकूमत की तरफ से SIFC का क़याम कोई शक नहीं कि एक मज़बूत इक़दाम है। अब इसके फौरी असरात मुल्क और मार्केट पर कितने पड़ेंगे ये देखना होगा। ज़ाहिर एकदम से तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन ये तय है कि इस तरह के इक़दाम से इन्वेस्टर्स ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर और दीगर जो ममालिक हैं उनका एतमाद ज़रूर बहाल होता है और वो फिर इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में होते हैं और इजी फील करते हैं। आप उनको आसानियाँ देंगे तो फिर वो आपके मुल्क में आएंगे, अगर आप उनको आसानियाँ नहीं देंगे तो ज़ाहिर है फिर मसाइल को देखते हुए वो किसी दूसरी तरफ रुख कर लेते हैं। बहरहाल अगर लेवल्स की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि 40,900 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे की क्लोजिंग के बाद हमने वाज़ेह तौर पर आपसे कहा था कि साइडलाइन रहें। कल भी वाज़ेह कहा था कि कम से कम 40,900 से नीचे कोई काम नहीं। तो लेवल्स के हवाले से 40,900 अभी भी अहम है, इसके नीचे मोहतात रवैया अभी भी बेहतर रहेगा। लेकिन इस हुकूमती इक़दाम के बाद हम 20 तारीख को बनने वाले लो को अब सामने रखेंगे और छोटा मोटा ट्रेड बना सकते हैं। यानी 40,507 का लो था, 40,500 कर लें कि आप 40,500 के स्टॉप के साथ अगर छोटा मोटा ट्रेड बनाना चाहें तो बना सकते हैं और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो हमारा 40,900 ही कंसीडर होगा।
अगर मार्केट 40,900 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है और सस्टेन करती है तो फिर मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती है। लेकिन हर दो सूरत में हम 40,900 पर फोकस रखेंगे, यानी अगर मार्केट ऊपर ट्रेड करती है तब भी उसके नीचे एहतियात करेंगे, और अगर इसके ऊपर जाती नहीं है तब भी हम इसके नीचे फिर एहतियात करेंगे, और इसके करीब अगर मार्केट हमें मिलती है तो फिर हम नफ़ा बुक करेंगे। देखिए, मैं वाज़े करता चलूँ कि अगर ये हुकूमती SIFC का क़याम अमल में जो लाया गया, अगर ये सामने नहीं होता, हमारी वर्डिंग सेम वही रहती कि 40,900 के नीचे कोई काम नहीं, साइड लाइन रहें तो बेहतर है। लेकिन इस इक़दाम के बाद अब कल हम जो 20 का लो है 40,507 उसको सामने रखते हुए और बहरहाल हम छोटा मोटा ट्रेड हैं, और अगर हम 40,507 को सामने रखते हैं, उसको आप 500 कर ले राउंड फिगर, तो ये जहन में रखें फिर उसके बिलो भी अगर किसी भी वजह से मार्केट दोबारा ट्रेड शुरू करती है तो फिर हम अपने आप को एग्जिट कर लेंगे, फिर हम उसी तरफ रहेंगे कि साइड लाइन जो रहेगा वो बेहतर है। यानी आपके पास दो लेवल्स हैं। जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है रेजिस्टेंस लेवल 40,900 अपनी जगह मजबूत वो मौजूद है, मार्केट उसके बिलो है कोई काम नहीं, उसके ऊपर भी जाती है तो रिवर्स होती है तो फिर 40,900 के नीचे हम एहतियात ही करेंगे, ये ध्यान में रखें। और इस खबर की बुनियाद पर 40,500 को सामने रखते हुए हम छोटा मोटा ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन 40,900 की अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही है तो फिर हम नफ़ा बुक करते रहेंगे। जो तो आप कह सकते हैं कि जो छोटा ब्रैकेट बनता है वो 40,500 से लेकर 40,900 का बनता है। लेट्स सी, देखते हैं आखिर में इस दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।